जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है बाबू, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी डाउट है, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। आज मैं सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो आप लोग बेहतर ढंग से केवल इंट्रोडक्शन कर लीजिए, आपको चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए डायरेक्ट मैं आता हूं अब चैप्टर में। बाबू ध्यान दीजिए, जब हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कहते हैं किसको? अगर कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स है क्या, तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, यानी मैट्रिक्स एक सजावट है। ध्यान से समझिएगा। आप किसी किताब दुकानदार के यहाँ चले गए, तो आप देखिएगा कि अगर आप उसके दुकान में गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर 12th क्लास का मैथ कहीं पे रखा हुआ है तो उस जगह पे केवल 12th क्लास का ही मैथ है। अगर फिजिक्स रखा हुआ है तो वहाँ पे केवल 12th का फिजिक्स ही रखा हुआ है। अगर केमिस्ट्री रखा हुआ है तो वहाँ पे केवल 12th क्लास का केमिस्ट्री ही रखा हुआ है। यानी कहने का मतलब वो सभी क्लास के किताबों को, सभी विषयों के किताबों को अरेंज कर करके रखता है ताकि उसको खोजने में दिक्कत ना हो। तो वो क्या चीज़ है? वो एक तरह का अरेंजमेंट है। तो उसी प्रकार मैट्रिक्स है क्या बाबू? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अगर कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स एक सजावट है। ध्यान दीजिए। इसके बाद सीखेंगे बाबू, इसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोटेड, डिनोटेड एज। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और मैट्रिक्स हमेशा लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट? कैपिटल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट नो और करली ब्रैकेट नो, हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान दिएगा बाबू। इसमें हमको सीखना है रो के बारे में। रो, रो कहते हैं किसको बाबू? गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें इस प्रकार जो लाइन दर्शा रहे हैं, अरे क्षैतिज रेखा, ये आपका कहलाएगा रो। कोलमन, बाबू ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आएगा कोलमन यानी कॉलम। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें इस प्रकार की जो लाइनें होगी वह कहलाएगी आपको कोलमन। बात समझे बाबू? ध्यान से समझिएगा। रो को डिनोट करते हैं इसको डिनोट करते हैं बाबू कैपिटल स्मॉल एम से, और कॉलम को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। बात समझिएगा। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, देखते हैं ए बी सी डी। अभी आपको सिखाया था मैंने कि रो बाबू इस प्रकार की लाइनें रो, और इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें हैं उसको कॉलम। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितना रो है, तो एक रो, दो रो। इसमें रो कितना है बाबू? दो।
तो लिखिए पहले 2 इंटू, इसमें कॉलम कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, इसमें कॉलम 2 है, कॉलम 2 है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर बोलेंगे 2:2 का, 2:2 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2:2 का। अगर पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट निकालना हो तो ऑर्डर को ही गुणा करके लिख देते हैं। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है बाबू। अगर ऑर्डर बोले तो केवल इसी को लिखेंगे इस फॉर्म में, 2:2 के फॉर्म में। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो ऑर्डर को ही गुणा करके लिख देने को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स का टाइप। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहले आता है नंबर 1 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं बाबू, ए बी सी, इस मैट्रिक्स में कितना रो है, एक रो है। कॉलम कितना है उससे मतलब नहीं है, हमको केवल देखना है कि उस मैट्रिक्स में केवल एक रो होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में एक रो है तो यह कहलाता है रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, बाबू गौर कीजिएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितना कॉलम है, एक कॉलम है बाबू। तीसरा हम लोग सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है। एक मैट्रिक्स लगी बाबू, ए बी सी और डी ले लिए। इसमें कितना रो है, एक रो, दो रो। कितना कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम। बाबू गौर कीजिएगा, तो आप लोग देखे होंगे कि इस मैट्रिक्स में दो रो और दो कॉलम है, यानी जितना रो उतना कॉलम, तो उसी को तो बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, यानी m बराबर n हो। ऑब्जेक्टिव में खूब बोलता है बाबू, m क्या है रो, n क्या है कॉलम, इसमें दो रो दो कॉलम। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट हो, बाकी बात सभी एलिमेंट जीरो हो। बात समझिएगा, जैसे लिख रहे हैं, मान लो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप देखिए, इस मैट्रिक्स के डायगोनल में तो एलिमेंट है, डायगोनल में तो एलिमेंट है, बाकी बात सभी एलिमेंट क्या है, जीरो। इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप लोग नोट कीजिए।
इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू स्केलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बोले तो अदिश मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह, ध्यान दीजिएगा। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं किसको? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट समान हो, बाकी बात जो भी एलिमेंट हो वह जीरो हो। क्या बोले? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट समान हो, बाकी बात सभी एलिमेंट जीरो हो, वह कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ध्यान दीजिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोले बाबू? जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट समान हो, बाकी बात सब एलिमेंट क्या हो? जीरो। इसी को तो बोलते हैं डायगोनल में, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है नंबर 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। बाबू ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं किसको? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी बात जो भी एलिमेंट है वह जीरो हो। क्या बोले? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी बात शेष एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझिएगा बाबू गौर से। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिए। इसके डायगोनल का सभी एलिमेंट क्या है? 1 1 1 है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझे? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। किससे बाबू? आई से। बात समझिएगा, यहां पे एक रिजल्ट निकलता है कि बोलिएगा सर इसका भी सभी एलिमेंट तो सेम लग रहा है, इसका भी सभी एलिमेंट तो सेम लग रहा है, तो क्यों ना इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या क्यों ना इसको बोल सकते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो बात समझिए, स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट समान हो, बाकी बात सभी एलिमेंट जीरो हो। और यूनिट मैट्रिक्स में समझाए जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी बात सभी एलिमेंट जीरो हो। तो दोनों में अंतर क्या है? यूनिट मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल में एलिमेंट होगा तो 1 1 1 होगा। यहां पे एक कंक्लूजन निकलता है कि हम यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कभी नहीं कह सकते हैं। बात समझिए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नंबर 7, नल मैट्रिक्स। नल या इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। बात समझिएगा बाबू, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। बात समझिए बाबू, ए बराबर 0 0 0 0, इस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो है, इसीलिए यह मैट्रिक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू? जीरो मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा बाबू, एक 8वां चीज, एक चीज और जानेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए लिख दिए x 3 5 2, इधर बाबू 3 5 z y, इस प्रकार। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो
तो रूल है कि सामने बराबर सामने होता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो सामने बराबर सामने होता है। आपसे करेगा क्या, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेगा क्या, बोलेगा दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप एक्स वाई और जेड का मान निकालिए। तो हम लोग रूल बना लिए हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो सामने बराबर सामने होता है। क्या होता है बाबू, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बाबू, तो इसका सामने x, इसका सामने 3, तो हम बोलेंगे x बराबर 3 बाबू। यहाँ पे y है तो y बराबर होगा 2, क्या हो जाएगा, y बराबर 2। यहाँ पे z है बाबू, तो z बराबर 5। आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को या मैं उस पॉइंट को फिर से बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।